अंदर हमने कौन से सवाल किए थे भाई, जिसके अंदर एक डाइस के दो अलग अलग पोजीशन दिखाई देते हैं, ठीक है। उनमें हमने देखा था अगर एक सरफेस कॉमन हो तो कैसे करते हैं, दो सरफेस कॉमन हो तो कैसे करते हैं, और कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो कैसे करते हैं। अब उससे आगे बढ़ करके हम बात करते हैं ऐसे सवालों की जो कि आ जाते हैं मोर देन टू पोजीशन, जिसके अंदर दो से ज्यादा पोजीशन किसी भी डाइस की दे रखी होगी। तो पहला सवाल है भाई, एक डाइस को मैं अब इस तरीके से बनाऊंगा 6 3 2 5 3 6 5 4 3, ठीक है। ये सवाल है अपने पास। अब जो डाइस हम इस प्रकार बनाया करते, उसी डाइस को मैंने बना दिया इस तरीके से। ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है, यानी कि ये वाला हिस्सा ये है, ये वाला हिस्सा इधर है और इधर वाला हिस्सा यहाँ पर है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो देखिए, अगर सवाल बोल दे कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम सवालों को कैसे करेंगे, हम किन्हीं भी 2 फिगर को देखते हैं, हम किन्हीं भी 2 फिगर को देखते हैं। 3 है अपने पास, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको देखा मैंने और इसको देखा, इससे मुझे क्या पता चला भाई, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। तो इन दोनों को देखा था, तो ये कौन से टाइप से आ जाते हैं अगर इन दोनों को देखते हैं भाई, 2 सरफेस कॉमन। अगर 2 सरफेस कॉमन से सवाल आ जाता है तो हमने देखा क्या कि भाई अगर 2 सरफेस कॉमन है तो जो तीसरी सरफेस बच जाती है वो आपस में क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। यानी कि 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2 के विपरीत 5 आ जाएगा। अब भाई कोई ऐसा भी बोल सकता है सर पहले और दूसरे को क्यों लिया, पहले और तीसरे को क्यों नहीं लिया, या फिर दूसरे और तीसरे को भी क्यों नहीं लिया। तो भाई किसी को भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने पहले और दूसरे से किया, पहला और दूसरे से किया, तो ऐसा है। अब एक बार देख लेते दूसरे, पहले और तीसरे को देख लेते हैं। पहले और तीसरे में देखा हमने 6 3 2 5 4 3। अब इन दोनों फिगर में देखने पर क्या पता चला, पहले और तीसरे से यहां से पता चला 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। अब जो सवाल करें हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हम एक सरफेस कॉमन वाले सवाल किया करते। कॉमन सरफेस को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस आए। कॉमन सरफेस को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस आए। तो क्या देखा भाई, जब पहले फिगर में चले 3 से, तो पहले क्या आया 2, फिर आया 6, तो 2 और 6। इसमें देखा जब 3 से चले तो पहले आया 5 और फिर आया 4। इसका मतलब क्या है, 2 और 5 विपरीत हैं, 6 और 4 विपरीत है। 3 जो होगा वो किसके विपरीत होगा, जो संख्या बच गई उसकी। कौन बचा यहाँ पर, 1 बचा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लो, आंसर जो आएगा अपना यही आएगा। अब दूसरे और तीसरे से भी देख सकते हैं। दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो क्या आएगा, 5 6 3 5 4 3। यहां से हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 5 नहीं आ पाएगा। इसलिए हम दूसरे और तीसरे से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दूसरे तीसरे से, वापस से देख लो भाई। दूसरे में भाई मेरे पास क्या क्या कॉमन है, 5 और 3, 5 और 3। इसका मतलब दूसरे और तीसरे से जो अपने पास एक कंफर्म आंसर आएगा वो ये आएगा कि जो 4 है, सॉरी जो 4 है वो 6 के विपरीत आएगा यहाँ से, क्योंकि 5 और 3 कॉमन यहाँ पर है, 5 और 3 यहाँ पर है। तो 4 और 6 का फिक्स आंसर दे सकते हैं, बाकी किसी का हम यहाँ पे फिक्स आंसर नहीं दे सकते। और यही हमने यहाँ पर भी देखा था, 6 किसके विपरीत आया अपना, 4 के विपरीत आया। अगला सवाल हमारे पास ये है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है और सवाल बोल रहा है एक बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। हाउ मेनी डॉट्स विल बी अपोजिट टू सिंगल डॉट। यानी कि वही बात है, डॉट मतलब नंबर मान लेते हैं, ये एक बिंदु है तो 1 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर का हो गया। तो 1 नंबर के विपरीत क्या आएगा, तो भाई किन्हीं भी 2 पासों को, किन्हीं भी 2 पोजीशन को उठा लेते हैं। पहली और दूसरी में देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा भाई, 1 है 2 है, 1 है 2 है, ठीक है। 2 सरफेस कॉमन है अपने पास।
मतलब 5 और 3 विपरीत हो जाएंगे, पहले और दूसरे से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है, 5 और 3 जो होंगे आपस में विपरीत होंगे, हमें एक बिंदु का पता नहीं चला, इसलिए मैं पहले और दूसरे को छोड़ देता हूँ। क्या ट्राई कर लो, दूसरे तीसरे में ट्राई कर लो। दूसरे तीसरे में देखेंगे तो 5 है, 5 है, 2 है, 2 है, 1 है, 6 है। 2 सरफेस कॉमन है भाई, कौन सी 2, 2 और 5, 2 और 5 हमारे यहाँ पर भी है, 5 और 2 हमारे यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 1 होगा वो किसके विपरीत होगा, 6 के होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, कितने डॉट होंगे भाई, 6 डॉट होंगे। आपको ये सोचे भाई पहले और तीसरे से करने की, तो देखो पहले और तीसरे में देखेंगे तो क्या है अपने पास, ये 3, 1, 2, तो भाई 2 मेरा वहां पर भी है, 2 मेरा यहाँ पर भी है। तो कॉमन को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस आ गए, कॉमन को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस आ गए। जब 2 से चले, जब 2 से चले, इसे साफ कर लेते हैं भाई, जब 2 से चले इस फिगर के अंदर, तो पहले पहुंचे 3 पर, फिर पहुंचे 1 पर। उस फिगर में जब 2 से चले तो पहले पहुंचे 5 पर, फिर पहुंचे 6 पर, यानी कि 1 और 6 आपस में विपरीत है, 3 और 5 आपस में विपरीत है, और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो यहां से भी अपना आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो दूसरे और तीसरे पोजीशन को आपस में देखने पर आया था। ठीक है, अब देखिए किसी भी पासे की 3 पोजीशन दे रखी है हमें, और पूछा भाई 0 के अपोजिट क्या होगा, प्लस के अपोजिट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट क्या होगा, सवाल ने ये पूछा। तो किन्हीं भी 2 आकृतियों को चुनो, किन्हीं भी 2 आकृतियों को चुनो। अगर मैं पहले और दूसरे को देखता हूं तो भाई प्लस मेरा दोनों में है, और इसी तरीके से 0 जो है वो भी दोनों में है। इसका मतलब क्या है, जो स्टार होगा वो किसके अपोजिट हो जाएगा, ट्राइंगल के अपोजिट हो जाएगा। किससे भाई, पहली और दूसरी से देखने पर ये पता चलेगा। पूरा हमारे पास नहीं आया, तो हम किन्हीं 2 आकृतियों को ट्राई कर लेते हैं। दूसरी और तीसरी को देखा, दूसरी और तीसरी को देखने पे क्या पता चला भाई, 0 मेरा यहाँ पर भी है, 0 मेरा यहाँ पर भी है, यानी कि सिर्फ एक आकृति जो है, एक सिंबल जो है वो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन सिंबल को पकड़ा और घड़ी की दिशा में चल करके उसी पे आ गए। तो 0 है, 0 से जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले आएगा प्लस, प्लस के बाद आएगा ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसके अंदर देख लेते हैं 0, 0 के बाद क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल, और ट्राइंगल के अपोजिट, क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, स्टार आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। यानी कि जो ट्राइंगल है वो किसके अपोजिट है, स्टार के, जो प्लस है वो किसके अपोजिट है, क्वाड्रिलेटरल के। तो भाई क्वाड्रिलेटरल किसके अपोजिट है, प्लस के, और प्लस किसके अपोजिट है, क्वाड्रिलेटरल के। 0 किसके अपोजिट है। अब यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास जो सिंबल दे रखे हैं वो 5 ही दे रखे हैं, छठा सिंबल अपने पास है नहीं। अब ऐसे में हम क्या देखेंगे, जो हमारा ऑप्शन होगा वही अपना आंसर बताएगा। तो जैसे मान लो 0 के अपोजिट में पूछ रहा हूँ, 0 के अपोजिट में पूछ रहा हूँ, और अपने पास 4 ऑप्शन है, एक है प्लस, एक है स्टार, एक हो गया अपने पास ये सिंबल, और एक हो जाएगा अपने पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 सिंबल अपने पास ऑप्शन में ये है। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर आराम से दे सकते हैं। कैसे भाई, 0 के अपोजिट जो प्लस है वो किसके है, क्वाड्रिलेटरल के है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ना ही क्वाड्रिलेटरल होगा। ट्राइंगल जो स्टार है वो किसके अपोजिट है, वो ट्राइंगल के अपोजिट आया, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में कौन बचा भाई, ये सिंबल बचा साई का। तो यही अपना जो है आंसर होगा। तो घबराने की बात नहीं है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई पूछ रखा है जो कि हमारे पास साफ साफ नहीं आ रहा, उसका आंसर हम ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये है। इसके अंदर बोला गया है क्या, कि किसी एक पासे की 4 अलग अलग पोजीशन दे रखे, यानी कि किसी भी एक पासे को 4 अलग अलग एंगल से देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं। तो हमारे पास 4 आकृतियां उस पासे की बन जाती है। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे हमने 3 पासों को किया था वैसे ही हम 4 पासों को करेंगे। अगर 5 पासों की आकृति आ जाए
तो भी उसी तरीके से करेंगे। अगर 6 पोजीशन दिखा दी जाए तो भी हम इसी तरीके से करेंगे। सवालों को करने का तरीका अपने पास यही है, सिंगल कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, ठीक है जी। इसके अलावा बंद पासों के अंदर और किसी भी तरीके से पासे को सोल्व नहीं करेंगे। किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो। अगर मैं पहले और दूसरे को उठाता हूं तो मेरे पास 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। इसका मतलब जो एक सतह बच गई वो आपस में विपरीत होगी, यानी कि 1 और 4 जो है वो आपस में विपरीत है। यहां से हमारे पास 2 का नहीं आया। तो हम क्या करते हैं भाई, अगले 2 को देख लो। 3 है अपने पास, 3 है अपने पास, सिर्फ 3 कॉमन है। तो भाई 3 को लिया, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस आ गए। तो जब हम 3 से चले दूसरी आकृति के अंदर, तो पहले आए 1 पर, फिर आए 2 पर। इसी तरीके से जब हम 3 से चले तो पहले आए 4 पर और फिर आए 5 पर। यहाँ से क्या देखा, 2 जो है वो 5 के विपरीत है, 1 है 4 के विपरीत और 3 हो जाएगा 6 के विपरीत। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 2 किसके विपरीत है, 5 के विपरीत है, और यही हमारा आंसर है। ये आंसर इन 2 से भी आ सकता है, पहले और चौथे से भी आ सकता है, पहले और दूसरे और चौथे से भी आ सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, कोई भी शांत दिमाग से सवाल करने अपने को सिर्फ। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, वापस से एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं, 4 पोजीशन दे रखी हैं। तो हमें बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार कोशिश करके देखो 3 के अपोजिट हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं सभी निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो, किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो। तो अगर मैं पहला और दूसरा पासा उठाता हूं तो संख्याएं देखो क्या है अपने पास, 6, 3, 1। भाई 6, 3, 1 दोनों में ही कॉमन कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी कॉमन ना हो तो हमारे आंसर क्या होते हैं, सारे पॉसिबिलिटी के होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक फाइनल आंसर देना, पॉसिबिलिटी से हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक बार कोशिश करो किन्हीं और 2 पासों को लेने की। पहले और तीसरे को देखा, 1, 3, 6, 1, 3, 5। तो पहले और तीसरे के अंदर 2 सतह जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो तीसरी सतह जो होगी वो आपस में विपरीत होगी, साफ सी बात है। तो जो 3 है वो किसके अपोजिट आ जाएगा, सॉरी जो 6 है वो किसके अपोजिट आ जाएगा, 5 के अपोजिट आ जाएगा। इसके अलावा हम पहले और तीसरे पासे को देख करके कोई भी जवाब नहीं दे सकते। तो 3 का हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो किन्हीं और 2 पासों को देख लो भाई। तो दूसरे और तीसरे को देखा, दूसरे और तीसरे को देखने पर 5, 4, 2, 5, 3 और 1। यहाँ पर कितनी सरफेस कॉमन है, यहाँ पर एक सरफेस कॉमन है, कौन सी भाई, 5 की। तो 5 को पकड़ा जो कॉमन सरफेस है, सिंगल सरफेस कॉमन वाला आ गया, घड़ी की दिशा में घूम गए, घड़ी की दिशा में घूम गए। तो देखो 5 जब आया, 5 से चले इस फिगर के अंदर, तो पहले आया 4, फिर आया 2, पहले आया 4, फिर आया 2। इसी प्रकार से 5 से चले तो पहले आया 3, फिर आया 1। क्या आया भाई, पहले आया 3 और फिर आया 1। इसका मतलब 2 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 3 है, और जो 5 है उसके विपरीत 6 है। तो हमसे क्या पूछा भाई, 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया साफ साफ, और यही अपना आंसर है। तो कुछ भी दे दे पासों के अंदर, यही तरीका हर एक सवाल के अंदर आएगा, ठीक है जी। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे का रह गया हो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भाई, किसी भी एक पासे की 4 स्थितियां दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। केवल वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें सवाल को करने की। तो देखिए पहले और दूसरे को जब मैंने देखा तो क्या पाया, 3 और 5, 3 और 5। तो 1 और 4 जो है यहाँ पर विपरीत है, और यहीं से हमारा सवाल आ गया भाई। 5 और 3, 5 और 3, 2 सरफेस कॉमन यहाँ पर हैं, दोनों चित्रों के अंदर देखा हमने। तो 1 के विपरीत क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, 1 के विपरीत 4 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि भाई 4 है, 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत 1 होगा।
किसी और बच्चे ने पहले और तीसरे को देख करके किया हो तो कैसे होगा? भाई 3 है अपने पास, 3 है अपने पास, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके आ गए। कॉमन को पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके आ गए। तो जब हम पहले चित्र के अंदर चले तो 3 से पहले आया 1, फिर आया 5। 3 से पहले आया 1, फिर आया 5। दूसरे चित्र में देखा 3 से चले तो पहले आया 4 और फिर आया 2, यानी कि 5 और 2 आपस में विपरीत, 1 और 4 आपस में विपरीत, 6 के विपरीत 3। इसका मतलब क्या है भाई? सवाल के अंदर कितनी भी स्थितियां दे दे पासेगी, सवाल हम करेंगे इसी तरीके से। तो 4 के विपरीत पूछा था, 4 के विपरीत क्या आया? 1 आया, और 4 के विपरीत इन दोनों से भी अपने पास क्या आया था? 1 ही आया था। तो यही आंसर होगा अपना। तो उम्मीद करता हूं बच्चों को सभी को समझ में आया होगा भाई डाइस के सवाल कैसे करने होते हैं। अब एक अलग तरीके का सवाल करते हैं। ये 4 ऑप्शन है सवाल के। सवाल बोलने क्या लग रहा है? सवाल बोलने लग रहा है किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों का योग जो 7 दे रखा है। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रारूपों में से एक प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है, यानी कि इन चारों में से कोई एक ऐसा डाइस देखना है जो कि सही होगा। किसके अकॉर्डिंग? इस सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल के कहने का मतलब क्या है भाई कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके 2 विपरीत सतहों का योग 7 है। तो मान लेते हैं किसी भी एक डाइस पर 1 लगा हुआ है, यानी कि 1 लिखा हुआ है किसी भी एक डाइस पे, तो 7 योग विपरीत सतहों पर तभी होगा जब इसके विपरीत 6 हो, है ना। अगर कहीं पर 2 है तो उसके विपरीत अगर 5 होगा तभी इनका योग 7 होगा, और इसी प्रकार से 3 अगर किसी सतह पर है तो उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 होगा, तभी जाकर के इसका योग भी क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो भाई सभी विपरीत सतहों का योग हमने 7 देख लिया। ठीक है, तो एक बात बता दो, पिछले सवालों में हमने क्या देखा था? इस तरीके की अपोजिट सरफेस वाली डाइस कैसी हुआ करती अपनी भाई? स्टैंडर्ड हुआ करती थी। स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा। 2 पासे थे अपने पास, एक तो था मानक और एक था साधारण, यानी कि स्टैंडर्ड और जनरल। तो स्टैंडर्ड पासों के अंदर क्या होता था भाई? विपरीत सतहों का योग क्या होता? हमेशा 7 होता है, यानी कि 1 के विपरीत हमेशा 6 होगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 होगा, और 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा। इसी तरीके से स्टैंडर्ड पासे के अंदर कभी भी ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती, ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं दिख सकती, और ये दोनों संख्याएं भी एक साथ नहीं दिख सकती, और साथ के साथ में एक साथ छिप भी नहीं सकती। ठीक है, तो इन्हीं बातों का हम ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखो 5 है तो 5 के विपरीत क्या आना चाहिए? 2, हमें 2 नहीं दिख रहा। 1 है, 1 के विपरीत क्या आना चाहिए? 6, वो भी हमें नहीं दिख रहा। 3 है, 3 के विपरीत क्या आना चाहिए? 4, वो भी हमें नहीं दिख रहा। यानी कि हो सकता है कि ये अपना आंसर हो, लेकिन हम अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई जो 6 हमें नहीं दिख रहा वो यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार के लिए हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। बाकी ऑप्शन को देखते हैं कौन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो 5 और 2 7, यहाँ पे क्या बन गया? 7 बन गया। अगर 7 बन गया तो अब विपरीत सतहों का योग एक साथ हमें नहीं दिख सकता, है ना। अगर ये अपोजिट है 5 और 2 तो ये हमें एक साथ नहीं दिख सकते। इसी तरीके से 4 और 3 ये भी क्या बन गए? 7 बन गए। 4 और 3 विपरीत है, हम एक साथ नहीं दिख सकते। 6 और 1 7, यहाँ पर भी इनका योग क्या बन गया? 7। इस कारण ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तो 3 ऑप्शन अपने पास गलत आ गए। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वही अपना सही आंसर। ठीक है, याद रखना हम इसको सीधा सही नहीं कर सकते जब तक बाकी 3 अपने पास गलत ना हो जाए। आ गया था, लेकिन वो क्या बताया भाई? 6 मेरा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए पहले चूज हमने ए को नहीं किया। पहले हमने देखा कि कौन से ऑप्शन जो है अपने पास गलत है, जो आखिरी बच गया वही अपना सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इन्हीं वीडियो के अंदर हमने देखा कि भाई अगर 2 पासे किसी एक पासे की 2 अलग अलग पोजीशन हो तो कैसे उन सवालों को किया जाता है। उसके अंदर हमने 3 तरीके के सवाल देखे थे। अगर एक सरफेस कॉमन हो तो कैसे किया जाएगा, 2 सरफेस कॉमन हो तो कैसे किया जाएगा, और कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो कैसे किया जाएगा।
उसके बाद में हमने देखे थे मोर देन 2 वाले, और उसके बाद देखे थे मोर देन 2 वाले पासे देखे थे। आज हम करेंगे सिंगल सरफेस वाले पासे। वो वैसे ही होंगे जैसे कि हमने जो 2 सरफेस वाले थे उनके अंदर 9 कॉमन वालों के अंदर कुछ सवाल देखे थे कि कैसे किए जाते हैं, उसी हिसाब से हम करेंगे सिंगल वाले। तो जल्दी से सिंगल वाले पासे देख लेते हैं भाई कैसे करेंगे। आज पूरा पासा बनाने के बजाय हम बनाएंगे सिर्फ इतना सा, पासे को बनाएंगे सिर्फ इतना। तो देखिए किसी पासे में अगर 4 1 5 इस तरीके से दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत बताएं क्या आएगा, 4 के विपरीत बताएं क्या आएगा, और आपके ऑप्शन जो है वो होंगे ये ऑप्शन है भाई अपने पास। तो देखो अब पासे के अंदर हम क्या देखेंगे, पासे के अंदर हम देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है। इस तरीके का तो कोई सिस्टम नहीं बनता, क्योंकि एक फिगर को देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पासा अपना स्टैंडर्ड होगा या जर्नल होगा। तो हमें अपना आंसर देना होगा ऑप्शन के हिसाब से। जब मैंने देखा यहाँ पे क्या है भाई, अपने पास 1 है 4 है 5 है, इसका मतलब जो 4 है उसके विपरीत वो संख्याएं हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कौन कौन दिखाई नहीं दे रहे भाई? 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, और 5 नहीं दिख रहा भाई। सॉरी 5 नहीं, 6 नहीं दिख रहा हमें। 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, और 6 नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है भाई, 2 3 और 6 में से कोई भी एक आ सकता है, हमें कंफर्म नहीं है कौन सा आएगा। तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। क्या मैं 3 चूज कर सकता हूं? कर सकता हूं, ठीक है। 3 को चूज करने का कारण क्या रहेगा, अगर मैं इसे स्टैंडर्डाइज मान लेता हूं, जैसे कि अपने ऑप्शन है, क्या मैं 5 चूज कर सकता हूं? 5 को नहीं कर सकते। क्या 6 को किया जा सकता है भाई? 6 को, 2 को, 3 को, हम तीनों को चूज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे बेस्ट आंसर अपना कौन सा होएगा? वो होएगा ऑप्शन ए। अब क्यों होगा? क्योंकि मान लो अगर मैंने 2 को चूज कर लिया, हमें कंफर्म तो नहीं पता कि इसके साथ 2 ही होगा, हमें नहीं पता, 3 और 6 भी हैं। इसी तरीके से 6 को अगर चूज कर लिया तो कंफर्म नहीं है कि 6 होगा, 3 और 2 भी बच जाते 6 के साथ। लेकिन 3 को चूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस डाइस को मैं स्टैंडर्ड डाइस मान लेता हूं, और स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट सरफेस का सम हमेशा कितना होता है? 7। तो 4 + 3 कितना आ जाएगा भाई? 7। जब हमें इनमें से कोई एक आंसर उठाना है तो मैं किसे उठाऊंगा? 3 को उठाऊंगा, ठीक है जी। अगर इसी के साथ अगर अपना ऑप्शन इस प्रकार होता, 2 3 2 6 2 3 6 या न। अब एक बार जल्दी से बता दो क्या ऑप्शन पे टिक करोगे भाई सभी? तो सबसे बेस्ट अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। भाई अपना 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है 4 के विपरीत, ठीक है जी। इसी के साथ अगला सवाल है, किसी पासे की एक सरफेस हमें दिखाई देने लग रही है, एक पोजीशन से हम किसी पासे को देखने लग रहे हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत बताना है, क्या आएगा? ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 और 6, और ऑप्शन डी 1 4 6। एक बार सोचिए, तब तक आपके लिए और सवाल लिख दे रहे हैं।
तीन सवाल है भाई आपके सामने। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। इसके अंदर क्या है भाई, 2 है, 3 है और 5 है। किसी भी पासे की एक पोजीशन हमें दे रखी है सवाल में। अब पूछा है हमसे कि 2 के विपरीत बताओ क्या आएगा। तो सिंगल पासे के अंदर 2 के विपरीत क्या क्या आने की संभावना है भाई, जो जो हमें नहीं दिख रहा वो 1, 4 और 6, यानी कि 2 के विपरीत अपने 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन को खत्म करके देखते हैं कि भाई कितने ऑप्शन जो हम खत्म कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन बचता है। तो देखो, अगर मैंने ऑप्शन ए को चूज किया 1 और 4, अगर मैंने ऑप्शन ए को चूज किया 1 और 4, इसका मतलब क्या है, या तो भाई 1 आएगा या 4 आएगा, इसके अलावा कुछ ही नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास 6 अभी भी बच रहा है, 6 आ सकता है, इसलिए मैं अभी इसको सही नहीं ठहरा सकता। ऑप्शन बी 4, ठीक है जी, संभावना है 4 के आने की। ऑप्शन सी 1 और 6, 1 और 6 कर लिया लेकिन 4 को वापस से आ गया। ऑप्शन डी में देखो अपने पास क्या 1 भी है, 4 भी है और 6 भी है, इसलिए सबसे बेस्ट अपना आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी का। इसके बाद अगला सवाल है, एक पासे की एक पोजीशन हमें दिखाई देने लग रही है, एक एंगल से देखा हमने 6, 2 और 4। सवाल ने पूछा 6 के विपरीत क्या आएगा। तो अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है अपने, 6 के विपरीत क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। जो नहीं दिख रहा सिर्फ वही आएंगे, उनमें से कोई एक संख्या आएगी। कौन कौन नहीं दिख रहा है भाई, 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। तो देखो 6 के साथ 1 आ सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। बी के साथ 3 आ सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं है। सी के साथ 5 आ सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर है 1 और 3, 1 और 3 भी आ सकता है, साथ के साथ में ऑप्शन ये जो 5 नंबर है ये भी आ सकता है। अब हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना ही करना है ना। चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना ही करना है। तो मैं सबसे बेस्ट आंसर क्या चुनूंगा, मैं चुनूंगा इसको 1, क्योंकि अब इसको क्या हम मान लेंगे, स्टैंडर्डाइज मान लेंगे, ठीक है। कोई ये सोचे कि सर 3 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया, या फिर 1 और 3 क्यों नहीं आया। भाई देखो 3 फिक्स करने का मतलब है कि ना तो इसके साथ 1 आएगा ना ही इसके साथ 5 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 को फिक्स करने का मतलब है ना तो इसके साथ 3 आएगा ना ही इसके साथ 1 आएगा, किसके, 6 के विपरीत, है ना। 7 का मतलब विपरीत पे चल रहा है यहाँ पे। 6 के विपरीत ना तो 1 आएगा ना 3 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल डाइस के हिसाब से लेते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल डाइस के हिसाब से लेते हैं तो भाई ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर। अब तीनों में से कोई एक तो चूज करना है। अब बाकी 2 को हम किस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, इसको जब एक चूज करना है तो हम स्टैंडर्ड ही मान करके चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज माना, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, 6 और 1 7 हो गया, इसलिए अपना बेस्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है जी। अगला देखो 1, 2 और 6। अब इसके अंदर पूछा भाई 2 के विपरीत बताना है हमें, क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो जो संख्याएं हमें नहीं दिख रही वो संख्याएं 2 के विपरीत आ सकती है यहाँ पर, है ना। जो संख्याएं हमें नहीं दिख रही वो संख्याएं 2 के विपरीत आ सकती है। अब हमें क्या क्या नहीं दिख रहा, हमें 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 5 नहीं दिख रहा। हमें 3, 4 और 5 नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक बात और देख सकते हो, ये हम किसी भी डाइस को, स्टैंडर्ड होगा या जर्नल होगा, हम किसी भी डाइस को फाइनलाइज नहीं कर सकते कि वो स्टैंडर्ड ही होगा, लेकिन जर्नल का अपने पास आ सकता है। जर्नल कैसे, एडजेसेंट साइड का सम 7 हो गया, कहीं पर भी अगल बगल की सरफेस का सम अगर 7 हो जाता तो वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। अब जो अपना आंसर रहेगा वो किसी भी एक का नहीं आएगा। अब पॉसिबिलिटी के ऊपर देखेंगे तो 2 के साथ साथ क्या आ सकता है, 3, 4 और 5, यही अपने पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो अपना सही आंसर है, सही है। और देख लेते भाई इस प्रकार के कुछ सवाल। एक पासा दे रखा है 1, 5, 3 और हमें बताना है 1 के अपोजिट
क्या आएगा, एक के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 6, 3। एक और सवाल लिख दे रहे हैं। इसमें बताना 5 के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन है 1, 2, 1 या 4, 1, 2, 4। एक बार कोशिश करो साथ के साथ करने की। 4, 3, 2। तो हमें बताना 4 के विपरीत क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास 1, बी पे है 5, सी पे है 6 और डी पे है 1, 5 और 6। एक और सवाल बाकी 3 सवाल है भाई। तो देखो, अगर हम इस सवाल को देखते हैं, 1, 5 और 3, एक के विपरीत पूछा है कि एक के विपरीत क्या आएगा। तो देखो, एक के विपरीत जो संख्याएं नहीं दिख रही उनमें से कोई आएगी। क्या क्या नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। क्या ये ऑप्शन अपने पास है कहीं पर? ये तीनों ही ऑप्शन अपने पास नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन अपने पास नहीं है। और यहाँ पर किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 भी नहीं हो रहा। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4। यानी कि संभावना है कि ये जनरल भी हो सकता है पासा और स्टैंडर्ड भी हो सकता है। दोनों की संभावना है। अब अगर ये होता क्या जनरल, अगर ये पासा जनरल होता तो क्या होता, हमारे पास ऐसा ऑप्शन आता जिसके अंदर ये तीनों होते, ऐसा ऑप्शन आता जिसके अंदर ये तीनों संख्याएं होती। अब ये तीनों संख्याएं नहीं है। अगर हमें इन तीनों में से कोई एक चूज करना है तो हम इसको स्टैंडर्ड मान करके चूज करेंगे। तो भाई एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत हो जाएगा अपना 6। 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 तो खैर होना ही नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे कब हम पासे को स्टैंडर्ड मानेंगे, कब हम पासे को जनरल मानेंगे। एक और देख लो, 5, 3 और 6 है। तो हमें बताना 5 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो, 5 के विपरीत क्या क्या आने की संभावनाएं हैं। 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। क्या कहीं पर 7 बन रहा है पड़ोस की सतहों का योग? तो भाई 7 नहीं बना। इसका मतलब पासा अपना स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। सिर्फ एक पासे को देख करके हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड ही होगा या ये जनरल ही होगा। ठीक है, अगर कहीं पे 7 हो जाता, वहां पे हम ये कह देते कि भाई ये जो पासा होगा ये नॉर्मल ही होगा, स्टैंडर्ड कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये पासा अपना स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है ना। तो अब देखो क्या है इसके अंदर, 5 के विपरीत। अब इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अपना रहेगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अगला सवाल, पास 4, 3 और 2 है। तो हमें बताना 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए, 4 के विपरीत क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तीनों में से कोई भी पासा आ सकता है। ठीक है, अब हम देख करके ये नहीं बता सकते कि ये भाई पासा जनरल होगा या स्टैंडर्ड होगा। सेम इसी तरीके से जिसमें हम यहाँ पर नहीं बता सकते पासा जो अपना स्टैंडर्ड होगा या जनरल होगा। ठीक है, तो अब देखो अपने पास ये ऑप्शन दे रखा। सबसे बढ़िया बात है ये, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है और यही अपना आंसर होगा।
यहाँ पर हम ना तो एक को फिक्स कर सकते कि भाई एक ही होगा, ना ही हम 5 को फिक्स कर सकते, ना ही हम यहाँ पर 6 को फिक्स कर सकते। किसी भी एक संख्या को यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटी के अंदर हैं। एक भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इसलिए सबसे सेफ आंसर अपना रहेगा ऑप्शन डी। चलिए इसी से कुछ और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद में सिंगल पासों वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ बचेंगे ओपन डाइस के सवाल। तो देखिए अगला पासा दे रखा हमें 3, 5 और 6। इसके अंदर पूछा है कि 3 के विपरीत बताना है, क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 1, 2, 4 और ऑप्शन डी नन। लगे हाथ एक और सवाल है भाई। 2, 1, 4 हमें बताना है चार के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 3, 3 और 6, 6 और 5 और ऑप्शन डी में नन। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और सवालों को करने की कोशिश करें भाई सवाल के अंदर क्या आएगा। तो देखो भाई, जैसे पहला सवाल अपने पास क्या क्या दे रखा है, 5, 3 और 6, 5, 3 और 6। तो 3 के साथ आने की संभावना किस की है। यहाँ पर है भाई 1 की, 2 की और 4 की। 1 की, 2 की और 4 की। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर 1 को चूज किया, अगर मैंने यहाँ पर इसमें 1 को चूज किया तो क्या होता है, 2 और 4 की संभावना बच गई ना, क्योंकि श्योर नहीं है। इसी प्रकार से अगर इनको चूज किया तो भी हमारे पास एक संख्या अभी भी बच रही है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम चूज करें ऑप्शन सी को, यही अपना सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम नन को चूज नहीं करेंगे। और जो सिंगल नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन वाले जो सवाल देखे थे उनके अंदर हमने पॉसिबिलिटी देखी थी कि सबसे पहले हम कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं। सबसे पहले था कि जैसे इसके अंदर देख लिया जाए 1, 2, 4, सबसे पहले हम चूज करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन जिसके अंदर ये बन रहा हो। उसके बाद हम चूज करते हैं नन को, और उसके बाद 1 या 2 या 3 में से, सॉरी 4 में से कोई एक संख्या उठाएंगे, अगर ये दोनों ही ऑप्शन अपने पास ना हो तो। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट होती है। नंबर 1 पर ये होता है, नंबर 2 पर ये होता है और नंबर 3 पर इसकी प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक और ये लास्ट सवाल देख सकते हैं भाई, सिंगल डाइस के अंदर 1 है, 2 है और 4 है। 4 के विपरीत बताएं। तो 4 के विपरीत क्या क्या आ सकता है भाई, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 या 5 या 6 इसके विपरीत आ सकता है। अब देखो, क्या मैं 3 को चूज कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाएगी फिर भाई, 5 और अपना 6 हमें ये तो नहीं पता ना कि 5 कहाँ पर है, 6 कहाँ पर है ना। इसी तरीके से 3 और 6 को भी नहीं चूज किया जा सकता है, 6 और 5 को भी चूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी नंबर 2 पर आ जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी, तीनों को एक साथ, तीनों संख्याएं एक साथ किसी एक ऑप्शन में हो, हमारी पहली प्रायोरिटी वही होती। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी नंबर पर क्या आता अपना, नन। तो दूसरे नंबर पर हमें क्या मिल गया, नन मिल गया, और यही अपना आंसर हो गया। अगर हमारे पास ये नन भी ना होता तो हम किसको चूज करते भाई, तब जाकर के हम चूज करते सिर्फ और सिर्फ 3 को। अगर मान लो यहाँ पर ये हो जाता है, ऑप्शन डी के अंदर 2 आ जाता है, अब जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि 4 और 3 मिलकर के अपोजिट सरफेस का सम जो है वो 7 बनाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर 3 को फाइनलाइज
करेंगे 3 अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए सिंगल डाइस वाला सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं ओपन डाइस पे। ओपन डाइस के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं। देखिए अब हमारे पास सवाल है ओपन डाइस। ओपन डाइस के सवालों को हम कैसे करते हैं, ओपन डाइस के सवालों में बोला जाएगा अगर कोई पासा है खुला हुआ हमें इस तरीके से दिखता है, ठीक है, तो हमारे इन सवालों में क्या करना, अगर वो बंद हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। इस सवाल के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास ये हैं, अगले सवाल के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास ये है। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर खुला हुआ पासा है जब उसको बंद करते हैं तो अगर यहाँ पर दिखने लग रहा है तो वो पासा इस तरीके से अंदर की तरफ बंद होता है। ठीक है ना, जो भी पासा होगा वो अंदर की तरफ बंद होगा। तो देखो ये जो 2 है इस तरीके से दिख रहा है, ये इस प्रकार आएगा, और जो 4 है वो इस प्रकार होगा, और 4 के बाद में 6 जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कभी भी इसको हम आगे की तरफ बंद नहीं करेंगे, हमेशा इसको पीछे की तरफ बंद करना होता है पासे को। ठीक है, तो जब भी पासे को बंद करेंगे और क्या होता है ओपन डाइस के अंदर, ओपन डाइस के अंदर हर अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या बोले भाई, हर एक छोड़ करके एक सरफेस जो होगी वो आपस में विपरीत होगी। तो देखो जैसे हमारे पास 2 है तो 2 के विपरीत अगर हम एक जगह छोड़ करके सीधा चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। इसका मतलब जो 2 है वो किसके विपरीत होगा, 4 के विपरीत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 1 है, जो हमारा 1 है वो किसके विपरीत होगा, वो 6 के विपरीत होगा, और जो हमारा 3 है वो बच गया किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत होगा। ठीक है, ओपन डाइस के अंदर अपोजिट सरफेस फाइंड करने का सिर्फ यही पैटर्न होता है। ठीक है, एक सरफेस छोड़ करके जो अगली सरफेस होगी, यानी कि हर अल्टरनेट सरफेस आपस में अपोजिट ही रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है, चारों ऑप्शन में से एक चूज करना कि भाई बंद होने के बाद में पासा हमें कैसे दिखेगा। तो जैसे हमने पिछले सवालों में देखा था, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके ही लास्ट ऑप्शन मिलेगा हमें जो कि सही होगा। और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना होता है, हम बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं क्या, कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है ना। पिछले वाले सवालों के अंदर भी काफी ऑप्शन हमें इसी तरीके को इस्तेमाल करके एलिमिनेट किए थे। तो यहाँ पर वापस से शिकार पे आ जाओ भाई। तो देखते हैं 6 और 1 विपरीत है, तो 6 और 1 हमें एक साथ दिख गए। 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती। 3, 5 और 1, 3 और 5 अपोजिट है, 3 और 5 हमें एक साथ दिख गए, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत होगा। 4, 6 और 2, भाई 4 और 2, 4 और 2 क्या है भाई, आपस में अपोजिट है, यानी कि विपरीत है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो 1, 3 और 4, 1 अपना यहाँ पर है, 3 अपना यहाँ पर है, और 4 अपना यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी सरफेस जो ऐसी दोनों सरफेस नहीं है जो कि कॉमन हो, और ऐसी 2 सरफेस गायब भी नहीं है, गलत बोल गया मैं, ऐसी 2 सरफेस यहाँ पर नहीं है जो कि अपोजिट हो, और ऐसी 2 सरफेस यहाँ पर गायब भी नहीं है जो कि अपोजिट हो। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो ऐसा पासा हमें दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इसमें कोशिश करो भाई। हमारे पास सवाल है क्या, ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के बराबर होगी, और ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के अपोजिट होगी, बराबर नहीं अपोजिट होगी। ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो सरफेस है कौन सा, जिसके अंदर धारियां बनी हुई हैं, ये किसके अपोजिट आ जाएगा, ये इस सरफेस के अपोजिट आ जाएगा, जिसके क्या है भाई, ये हमें डॉट दिखने लग रहा है। ठीक है, तो एक बार देखो कितने ऑप्शन सिर्फ हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। धारियों वाला सरफेस और डॉट वाला सरफेस एक साथ दिख गया, नहीं दिखना चाहिए। डॉट वाला सरफेस, धारियों वाला सरफेस एक साथ दिख गया, नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ एक सरफेस दिख रहा है, यहाँ पर वापस से दोनों सरफेस दिख रहे हैं जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो जो सवाल होता है वो हार्ड नहीं होता, उसके जो ऑप्शन होते हैं ना वो सवाल को हार्ड या इजी बनाते हैं। भाई आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो फाइनल ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो अपने पास आ जाएगा। अगर ऑप्शन ही एलिमिनेट नहीं हुए तो बैठे रहेंगे, वही अपना दिमाग खराब करता रहेगा। ठीक है, तो भाई ओपन डाइस में हमने क्या देखा? ओपन डाइस में देखा जो डाइस खुला हुआ डाइस होता है, जब उसको बंद करते हैं तो उसको पीछे की तरफ बंद किया जाता है। पीछे की तरफ क्यों बंद किया जाता है भाई? क्योंकि जो नंबर लिखे हुए हैं ना ये सामने की तरफ लिखे हुए हैं। अगर हम इसको आगे की तरफ बंद कर देंगे तो इसके पीछे तो कोरा कागज ही होगा। कागज पे मान लो तुम इस तरीके से इसको फाड़ो, कागज को किसी को इस डिजाइन में, उसके ऊपर तुमने नंबर लिख दिया। अब तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कि भाई तुम्हें नंबर दिखने चाहिए। अगर तुम उसको आगे की तरफ बंद कर दोगे तो सारा सपाट साफ क्लियर ऐसा ही दिखेगा। सारी सरफेस जो होंगी मतलब साफ दिखेंगी, कोई भी नंबर हमें नहीं दिखेगा। इसीलिए हम इसको पीछे की तरफ बंद करते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हर अल्टरनेट सरफेस आपस में अपोजिट होती है, यानी कि एक छोड़कर एक सरफेस जो होती है वो अपोजिट होती है। अभी तक हमने सिर्फ यही बातें देखी और ये वाली बात पुरानी थी कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं समझने के लिए और अच्छे से समझ में। ओपन डाइस का एक और आसान सा सवाल आपके आगे है। इसमें 4 आकृतियां दी गई है और हमारे पास ऑप्शन है, बताओ इनमें से कितनी संभावनाएं है कि हमें दिख सकता है। यानी कि ये पासा अगर बंद होगा तो ऐसे कितने पासे हैं जो यहाँ पर हमें दिख सकते हैं। तो देखो जो एक खाली सरफेस है ये वाला किसके विपरीत होगा? इस गोले के। ठीक है, खाली वाला सरफेस जो है, खाली वाला फलक जो है वो किसके विपरीत होगा? जिस फलक के अंदर ये गोला है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस यानी कि एक छोड़ करके एक सरफेस जो होता है वो आपस में विपरीत होते हैं। इसी प्रकार ये खाली वाला जो होगा वो बिंदु के, ये खाली वाली सतह किसके हो जाएगी भाई? इस बिंदु के हो जाएगी, गोला नहीं बिंदु। हाँ, तो क्या बच गया? ये वाली इसके हो गई। तो अब ये जो तीसरी है ये इसके हो जाएगी, यानी कि ये वाली सतह भी क्या है? खाली है। और ये खाली सतह किसके विपरीत हो जाएगी? उस सतह के जिसके अंदर प्लस का निशान है। हो गया। अब देखो अपने पास ऑप्शन में भाई अपने पास क्या है? प्लस है। ठीक है, प्लस के साथ साथ खाली ये भी है, खाली ये भी है, खाली ये भी है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई ये खाली वाला सरफेस ही दे रखा है। भाई ये दोनों भी हो सकते हैं, बन सकता है ना। हम ये कह करके कि भाई ये जो प्लस का है ये विपरीत है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक खाली सरफेस हमें नहीं दिखनी चाहिए थी, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो खाली सरफेस हैं जो कि इस प्लस के विपरीत नहीं है। हो सकता है वो ये है ना। और सवाल के अंदर हम यही मान करके चलेंगे कि ये वही सरफेस हैं जो ये वाली जो खाली सरफेस है वो सरफेस इनमें से कोई भी नहीं है। ये जो दो सरफेस बच गई वो दो सरफेस ये है। ठीक है, यानी कि जो एक नंबर की आकृति है वो बन सकती है। अगले में आ जाओ। प्लस है, डॉट है और एक खाली सरफेस है। भाई प्लस है, डॉट है, हो सकता है वो खाली सरफेस ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो। अगर इन दोनों में से हम श्योर होते कि भाई इन दोनों में से कोई एक है तो हम गलत ठहरा सकते, लेकिन हम कंफर्म नहीं है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखेंगे, इसकी होने की पॉसिबिलिटी यही है, तो हम मान करके चलेंगे कि ये भी जो है होगा। तो ये भी कैसा आएगा भाई? सही आएगा। इसी तरीके से गोला और बिंदु है, गोला और बिंदु और एक खाली सरफेस बन सकता है ना। यही तो बोला कि बताओ कितनी ऐसी आकृतियां जो बन सकती हैं, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, हम खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो भाई ये आकृति भी बन सकती है। इसी प्रकार से तीनों खाली आकृतियां हैं, तीनों खाली फलके हैं, तो ये भी तीनों खाली फलके हैं और आपस में कोई भी खाली फलक विपरीत नहीं है, यानी कि ये आकृति भी हमारे पास बन सकती है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 चारों आकृतियां जो हैं इससे बन सकती हैं। ठीक है जी। अब
कुछ छोटी छोटी बातें और होती है जो ओपन डाइस के अंदर याद रखने की होती हैं, वो सवाल आने पे करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे सवाल करेंगे जो हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब देखिए सवाल हमारे पास ये, तो सवाल में हमें बताना अगर इस पासे को बंद किया जाए, खुला हुआ पासा है, तो इनमें से कैसा कैसा दिखेगा। ठीक है, इनमें से कैसा कैसा दिखेगा। तो हमें क्या पता भाई, जो ओपन डाइस होता है उसके अंदर जो विपरीत सतह जो एक छोड़ करके एक जो सरफेस होती है, अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो क्या होती है, वो अपोजिट होती है। यानी ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के और ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के अपोजिट होगी, और जो आखिर में बच गया वो क्या होंगे, वो आपस में अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या है, ए जो होगा वो बी के अपोजिट होगा और जो बी होगा वो ए के अपोजिट होगा। भाई राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई तो होगा ना, ए बी के अपोजिट है तो बी ए के भी अपोजिट होगा, सीधी सी बात है। तो देखो सिर्फ इस एक इंफॉर्मेशन से हम कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो भाई हमने क्या देखा अब तक, जो अपोजिट सरफेस होते हैं वो ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकती है ना। तो मेरे शिकारी दोस्तों शिकार के लिए तैयार है, शिकार करते कितनों को हम मार गिराते हैं और कौन आखिर में बचता है। तो देखो ए और बी एक साथ दिख गए, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, यानी कि एक ऑप्शन को हमने मार गिराया। इसी के साथ यहाँ पर भी देखो ए और बी हमें एक साथ दिख गए, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, यानी कि एक ऑप्शन और मार गिराया। यहाँ पर हमें एक ही दिखने लग रहा है और दो खाली सरफेस है, तो अब हम कह नहीं सकते ये वाली है ये वाली है ये वाली है या ये वाली कौन सी खाली सरफेस है। एक बार ये देख लो, तीनों खाली सरफेस है, तीनों खाली सरफेस है। भाई ए और बी में से कोई हमें नहीं दिखा, यानी कि जो विपरीत सतह थी वो दोनों के दोनों जो हैं गायब हो गई। तो शिकार के अंदर एक और ऑप्शन का शिकार कर लिया गया। तो अब लास्ट में कौन सा ऑप्शन बचा भैया हमारे पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, फिगर सी बचा। तो अब हम इनमें से देखेंगे तो अपना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, ओनली सी। यानी कि इस पासे को अगर बंद करके देखा जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये आकृति जो है वो दिखेगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो देखो जो m होगा वो इस सतह के विपरीत होगा, जो ये सतह होगी वो इस सतह के विपरीत होगी। इसका मतलब जो n है वो o के विपरीत हो जाएगा, जो n है वो o के विपरीत हो जाएगा। m जो है वो एक खाली सतह के विपरीत है और एक खाली सतह और बच गई वो उस खाली सतह के विपरीत है। ठीक है, पूरी डिटेल यही अपने पास। तो सबसे काम की है ये, क्योंकि भाई दो अल्फाबेट इसी के अंदर है। तो वापस से शिकार पे चलते हैं भाई, एन और ओ। एन और ओ को देख करके हम कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या नियम है, दो विपरीत सतह एक साथ ना तो दिख सकती है ना ही छिप सकती है। तो एन और ओ हमें एक साथ दिख गए, यानी कि ये ऑप्शन भी शिकार कर दिया गया इस ऑप्शन का। इसी के साथ एन और ओ वापस से दोनों एक साथ दिख गए, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। जिन बालकों को ये लगा भाई ऑप्शन सी आंसर होगा, टिक लगा रह गया था। एन और ओ बता दो, दो विपरीत सतह है, क्या एन और ओ में से कोई भी एक दिखने लग रहा है, नहीं दिख रहा। एन और ओ में से कोई भी एक सरफेस नहीं दिखने लग रही। अगर नहीं दिख रही इसका मतलब क्या है, ये पासा जो है वो गलत है। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छिप सकती है। इस बात की तो गांठ बांध लो। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो ऑप्शन बचा आरसी वो अपना सही आंसर है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ओनली डी, ओनली डी। क्योंकि भाई एन के साथ ना तो हमें ओ दिख रहा है ना, और दो खाली सरफेस दिख रही हैं। इसका मतलब एक खाली सरफेस ये है, एक खाली सरफेस ये, मतलब इनमें से कोई एक है और एक ये है, ऑब्वियसली बात है। तो यही ऑप्शन अपना सबसे बेस्ट बचता है जो कि एलिमिनेट नहीं कर सके। तो इस सवाल का आंसर रहेगा दूसरा वाला, ओनली डी। अगला सवाल करते हैं। देखिए भी अब अपना सवाल है, एक खुले हुए पासे की आकृति दी गई हमें। इस सवाल को हम दो अलग अलग ऑप्शन के साथ देखेंगे। पहले हम इन चार ऑप्शनों को देखेंगे,
इनको करने के बाद में हम देखेंगे इन चार ऑप्शन को। अब आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे सवाल को कितना आसान और कितना मुश्किल बना सकते हैं। तो देखिए, सवाल को करेंगे तो हमने खुले हुए पासे में क्या देखा कि हर अल्टरनेट सरफेस होती है वो आपस में अपोजिट होती है, यानी कि एक छोड़ करके एक सरफेस जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। इसका मतलब क्या है, जो ए है हमारा उसके विपरीत जो होगा वो सी होगा, यानी कि ए के विपरीत जो होगा वो सी होगा। इसी प्रकार से जो डी होगा उसके विपरीत ई हो जाएगा। भाई डी के एक सरफेस छोड़ करके ई है तो डी के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अब जो बी बच गया उसके विपरीत कौन होगा, ये जो चार छोटी छोटी सरफेस बची हुई हैं ये जाकर के पूरी एक सरफेस बनाएंगी। तो जो बी होगा उसके विपरीत कुछ इस तरीके की सरफेस बनेगी, ठीक है। इसके अंदर नंबर, तो देखो यहां से हम किन किन को खत्म कर सकते हैं, ए सी डी ई, डी और ई है हमारे पास, यानी कि अपोजिट सरफेस एक साथ हमें दिख गई ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत रहेगा। अगले में आ जाओ, बी है और ये ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस यहाँ पे बन गई, ये दोनों अपोजिट होनी थी लेकिन हमें एक साथ दिख गई, यानी कि ये दोनों भी एक साथ हमें नहीं दिख सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से पासा हमें बंद होने के बाद नहीं दिखेगा। आगे आ जाओ भाई, ए किसके विपरीत है, सी के, ए किसके विपरीत है, सी के, और दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिख गई ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन कौन बचा भाई, ऑप्शन डी बचा, यानी कि अगर ये ऑप्शन है तो कितने आराम से हमने सवाल को कर दिया। देखो बी के विपरीत बॉक्स वाली है, नहीं है, डी के विपरीत ई है, नहीं है, और सी के विपरीत ए है, वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। यहां तक तो सब बढ़िया था, मजे से कर लेंगे। अगर मान लो हमारे ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, अगर हमारे ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाती है, ये ऑप्शन होने के बजाय हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ये, हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ये चार, तो कैसे करेंगे भाई सवाल को। तो देखो किन किन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं पहले वो देख लेते हैं। ए और डी और संख्या, ए के विपरीत सी है, नहीं दिख रहा, डी के विपरीत ई है, हमें नहीं दिख रहा, बी के विपरीत ये है, यानी कि बी हमें नहीं दिख रहा, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये आंसर हो, ठीक है, हम अभी तक कंफर्म नहीं है। बी के साथ हमें ये वाला सरफेस दिखने लग रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। सी है, सी के विपरीत ए है, ए नहीं दिखा, ई के विपरीत डी है, डी हमें नहीं दिखा, और इसके विपरीत बी है और बी हमें नहीं दिखा, यानी कि ये भी जो है हो सकता है हमारा आंसर। और इसके साथ देख लो, ए सी, ए के साथ सी नहीं दिखा हमें, ई के साथ डी भी नहीं दिखा, और इस सरफेस के साथ कौन नहीं दिखा, बी नहीं दिखा, यानी कि ये भी अपना हो सकता है। भाई ऑप्शन एलिमिनेशन से हम, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या हुआ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, बाकी तीन ऑप्शन अपने पास बच गए। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम एक ही ऑप्शन अभी तक एलिमिनेट कर पाए, तीनों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो एक बात नोटिस करो, जब ये छोटी सरफेस मुड़ेगी, जब ये छोटी सरफेस बंद होएगी तो ये किसके पड़ोस में आएगी, चार, ये जो चार है ये ए का पड़ोसी रहेगा, इसी प्रकार से जो एक है वो डी का पड़ोसी रहेगा, सी है वो दो का पड़ोसी रहेगा, ई है वो तीन का पड़ोसी रहेगा, जहां पे तीन लिखा होगा उससे जुड़ी हुई सरफेस कौन होगी, ई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, चार के साथ ए है, ठीक है, चलो, डी के साथ एक है, एक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, ई के साथ तीन है, ई के साथ तीन है, और इसी प्रकार ई के साथ तीन है और ए के साथ चार है, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास कोई लॉजिक नहीं लगा कि कौन सा ऑप्शन जो होगा अपना आएगा। तो एक बात बता दो, जब ये आपस में बंद होंगे, जब ये आपस में बंद होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बंद होंगे, एक के साथ सामने होगा तीन और चार के सामने होगा दो, इस तरीके से ये बंद होंगे, सही बात है, इसी तरीके से बंद होंगे।
तो देख लो 1 2 3 4, 1 2, यानी कि इसके अंदर क्या है, 1 के सामने 3 है और इसमें 1 के सामने 2 है, तो एक ऑप्शन हम यहां से खत्म कर दिया एक, तो ठीक है। इसमें देखो 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है, 1 के सामने 3 है, 2 के सामने 4 है। इसी तरीके से हुआ 1 के सामने 3 और 2 के सामने 4 हुआ। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए और बी को जैसे तैसे करके हमने खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? डी तो क्यों खत्म हुआ भाई, इसके अंदर हमें बी और ये वाली सरफेस एक साथ दिखने लग रही है, तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती। इस ऑप्शन को खत्म करने का कारण था हमारे पास ये। इसी प्रकार से आगे जो हमें दिखेंगे वो इस तरीके से दिखेंगे, ए के सामने तो होगा 3 और 4 के सामने होगा 2, लेकिन इसमें 1 के सामने आ गया 2 और 4 के सामने आ गया 3, इस तरीके से नहीं दिखेगा। इस कारण हमने ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर दिया। अब फंस गए इन दोनों ऑप्शन के अंदर। अब इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट हम किस तरीके से करेंगे, वो एलिमिनेशन होगा अब डाइस की रोटेशन के ऊपर, जो पासा है उसकी रोटेशन के ऊपर। तो देखो 1 से 2 से 3 से 4 से जब हम चले तो किस तरीके से घूमे, क्लॉकवाइज घूमे हैं, क्लॉकवाइज घूमे हैं भाई, घड़ी की दिशा में घूमे। तो एक बात बताओ, जब ये पासा पीछे की तरफ बंद होगा, जब ये पासा पीछे की तरफ बंद होगा तो जो आने वाली संख्याएं हैं वो किस तरीके से होंगी, क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी? इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे, सोचने की बात है। अब भाई याद रखना है, अगर पासा बंद होता है अंदर की तरफ तो जो भी रोटेशन है पीछे वाली सरफेस की रोटेशन इसके ऑपोजिट होगी। अगर ये क्लॉकवाइज है तो जो पीछे संख्याएं दिखेंगी वो हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिखेंगी। तो अब देखो, अगर मैं इस तरीके से चलता हूं 1 2 3 4, तो कैसा चला मैं, क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से हमें नहीं दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। इस तरीके से अगर हमें दिखती है तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो अब इन दोनों के अंदर रोटेशन चेक कर रहे थे, कौन से रोटेशन में, जब 1 से 2 से 3 से 4, ये कैसी है, ये क्लॉकवाइज है, और ये देखा 1 से 2 से 3 से 4, ये कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत। और सही रोटेशन कौन सी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऑप्शन सी भी जो होगा इसके अंदर वो गलत होगा। सही आंसर क्या बच जाता है हमारे पास, ऑप्शन डी। एक बार वापस से सुन लो क्या हुआ है। अगर इस तरीके से कभी आकृति है, अगर इस तरीके से कभी आकृति है तो जो पीछे नंबर बनेंगे, जो पीछे नंबर जोड़कर, जो पीछे एक सरफेस बनेगी सभी नंबरों को जोड़ करके, वो किस तरीके से नंबर होंगे, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो पीछे वो बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होते 1 2 3 4, तो पीछे बनती क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4 की, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3 से 4 ये कैसी है, क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से नहीं बनेगी, जो कि यहाँ पर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो आपने देखा होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन किसी सवाल को कैसे आसान बना सकता है और कैसे मुश्किल बना सकता है, ठीक है। इसका सवाल है, और उसी प्रकार से जैसे हमने पिछला सवाल किया, दो अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मान लो हमारे ऑप्शन ये 4 हो तो हम कैसे सवाल को करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगले 4 ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो देखिए, ओपन डाइस को अगर बंद करते हैं या फिर ओपन डाइस में अगर हमें अपोजिट सरफेस, डाइस का कॉन्सेप्ट अपोजिट सरफेस का ही है, शुरू से लेकर के लास्ट तक हमने अभी तक यही देखा है कि अपोजिट सरफेस निकालनी होती है हमें पासों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपोजिट सरफेस निकालते हैं। ओपन डाइस का मतलब अल्टरनेट सरफेस, यानी कि एक छोड़ करके एक सरफेस जो होगी वो क्या होगी, आपस में विपरीत होंगे, यानी कि जो डी है वो ई के विपरीत होगा। इसी प्रकार से ए जो है वो सी के विपरीत होगा, ए है वो विपरीत होगा सी के, और जो हमारा बच गया बी वो ऐसी सरफेस के विपरीत होगा जो इन छोटी छोटी 4 सरफेस से मिलकर के बनेगा। अब ये बॉक्स के अंदर है तो जो बी से बनने वाली सरफेस होगी वो कैसी होगी, वो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगी।
बी के अपोजिट जो सरफेस बनेगी वो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगर किसी को यकीन ना हो, एक पेज लेना, इस तरीके से रखना, मतलब पासे बनाना और उस पेज को फाड़ करके अंदर की तरफ बंद करके देखना, ठीक है, तो वो हमें इसी तरीके से दिखेगा। तो पहले ऊपर वाले 4 ऑप्शंस को करते हैं। तो देखो कितने ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूं इस डिटेल की मदद से। तो बी और डी, बी के अपोजिट ये इस तरीके की सरफेस है, बी के अपोजिट इस तरीके की सरफेस है, यानी कि 2 अपोजिट सरफेस हमें एक साथ दिख गई, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत होगा। इसी प्रकार जो डी है वो ई के अपोजिट है, डी और ई हमें एक साथ दिख गए, दोनों अपोजिट थे, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी के अंदर देखो, ए और सी अपोजिट सरफेस है, यहां से हमने देखा ए और सी जो है वो अपोजिट सरफेस है, हमें एक साथ दिख गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? ऑप्शन डी बचा। अब देख लो, डी के अपोजिट ई है, ई हमें पूरे में नहीं दिख रहा, सी के अपोजिट ए है, ए हमें नहीं दिख रहा, और बी के अपोजिट ये सरफेस है जो चारों से मिलकर के बनी, वो भी हमें नहीं दिख रही। यानी कि सीधा सीधा यहां से जो आंसर आ गया वो हमारा ये ऑप्शन आ गया। अब मान लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये वाले ऑप्शन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो, क्योंकि भाई एफर्ट तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, बाकी आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, सवाल करके देखो, अगर नहीं होता है तो वीडियो को चला करके देख लेना कि कहाँ पे हमने कहाँ पर आपने गलती की, कोई चूक हुई आपसे, और जिनका हो जाए उनके तो कहने ही क्या है। तो देखिए भाई, हमारे पास डिटेल है इतनी। तो जो सरफेस बनेगी बी के अपोजिट वो कुछ इस तरीके की बनेगी, यानी कि इस तरीके से नहीं बन सकती। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, और इसी कारण ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो गया। अब लड़ाई बचती है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बीच में। तो अब देखो कौन सी सही होगी। यहाँ पर हम किसी को खत्म नहीं कर सकते, जैसे कि हमने वो जुड़ी हुई सरफेस के अंदर देख लिया था भाई कौन सी सरफेस किसके, जैसे कि वो तीर वाला लगा हुआ था, इधर एक था और यहाँ पर डी था, तो हमने देख लिया डी से जुड़ी हुई सरफेस 1 होगी, सी से जुड़ी हुई सरफेस 2 होगी, ई से जुड़ी हुई सरफेस 3 होगी, और ए से जुड़ी हुई सरफेस 4 होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर जो हमने तब देखा था रोटेशन। रोटेशन देखो अपनी किस प्रकार है, 1 2 3 4 पर चले तो क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की दिशा के अंदर है। जब ये पासा पीछे की तरफ फोल्ड होगा, जब ये पासा पीछे की तरफ फोल्ड होगा, तो इसकी जो रोटेशन होगी वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तब हमारी रोटेशन जो बनेगी 1 2 3 4 इस तरीके से है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी है जो हम बना सकते हैं, 1 2 3 4। एक अपना कहीं पर भी हो, जैसे कि मान लो एक यहां पर भी हो सकता है, एक यहां पर भी हो सकता है, एक यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। ये तो खैर बताने के लिए था एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का, इसे साफ कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पे ही चलते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास यहाँ पर, अगर एक हमारे पास है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। अगर एक यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। एक यहाँ पर है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ऐसे दिखेगा। एक यहाँ पर है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर हमें इस तरीके से दिखेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो दोनों में देखा, यहां से एक है 2 3 4, ये कैसी रोटेशन है? ये वाली रोटेशन अपनी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से उल्टा चले हैं। और यहाँ पे देखो एक हमारे पास, ओके यहाँ पर तो हमने अल्फाबेट लिखे ही नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे भाई ए और टी, ए और टी, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या देख रहे हैं, रोटेशन चेक कर रहे हैं। ये वाली रोटेशन कैसी आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाली रोटेशन कैसी आ गई? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सवाल में जो था वो सीधा सीधा आकर सीधे आके थे इस तरीके से, ठीक है। जब इसको फोल्ड किया तो ये पीछे की तरफ फोल्ड हुआ, और जो रोटेशन हुई नंबर की वो
अपोजिट हो जाएगी। तो पहले क्लॉकवाइज थी, अब कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा। जिसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रखी है वो अपना गलत आंसर होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं जिन्होंने सही गैस किया, जिन्होंने सही निकाला, मतलब तुक्का मारने वाली बात नहीं है, जिन्होंने सही सोचा कि भाई ये होगा, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए, उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। भाई रोटेशन पहले क्लॉकवाइज थी, जब ये फोल्ड होगा तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी कि सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जैसे जो जो बातें हमने याद रखी कौन कौन सी, कि भाई दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती, ये बात हमने याद रखी ना, ये फैक्ट है। इसी तरीके से ओपन डाइस के अंदर हमने देखा कि अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो अपोजिट होती है, ये भी फैक्ट है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। तीसरी, इसकी रोटेशन को हमें ध्यान रखना, जब भी ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो रोटेशन हमेशा उलट जाएगी। यानी कि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज। अगला सवाल है भाई हमारे पास, ओपन डाइस की एक फिगर है, इसको बंद कर दिया जाए तो कौन कौन सी फिगर हमें दिख सकती हैं। ऑप्शन हमारे पास ये है। तो बहुत बच्चे बी और सी, बी एंड सी, तो यहाँ से देख लेंगे ए और डी, तो साफ साफ गलत है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। अब भाई बी और सी भी तो गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नन भी ऑप्शन है। तो सवाल को समझो कैसे करें। तो देखो, ये जो सरफेस है ये इसके अपोजिट होगी और ये जो सरफेस है ये इसके अपोजिट होगी। यानी कि दो ब्लैंक सरफेस सिर्फ आपस में क्या है भाई, अपोजिट है। ठीक है, ये भी आपस में अपोजिट है और ये भी आपस में अपोजिट है। और हमें क्या पता चल गया, ये जो बी है, ये जो बी है इसके अपोजिट ऐसी सरफेस होगी जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही होगी, है ना। क्योंकि ये वाला इस तरीके से और ये दोनों इस तरीके से जुड़ेंगे पॉइंट को टच करते हुए, तो आकृति बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से, आकृति बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से। तो देखो, क्या ये आकृति बन सकती है जो हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो भाई ऐसी आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या बनाने लगा है, ऐसी बना रहा है। यानी कि ऐसी आकृति कभी नहीं बन सकती। साफ साफ ये ऑप्शन गलत हमें दिख गया। इसके बाद में क्या ये आकृति बन सकती है, ऑप्शन बी वाली, सोचो भाई। दो खाली सरफेस है अपने पास, ऑप्शन ये बी वाली सरफेस है और बी के जो अपोजिट सरफेस है वो पीछे है, हमें दिखाई नहीं दे रही। यानी कि अपोजिट, यानी कि इसका मतलब है कि ये वाली आकृति जो है वो बन सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये आकृति हमें दिखने लग रही है, इसके अपोजिट कौन है, बी। बी हमें नहीं दिख रहा, यानी कि ये आकृति भी बन सकती है। और इसके अंदर क्या है भाई, तीनों ही सरफेस जो है वो ब्लैंक है। तीनों ही सरफेस कभी ब्लैंक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरफेस इनमें से जरूर होनी चाहिए जो कि या तो बी की हो या फिर ये आकृति दिखाती हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही आंसर अपना क्या आ जाएगा, बी एंड सी। यानी कि बी और सी ऐसी आकृतियां हैं, ऐसी डाइस हैं जो कि बन सकते हैं अगर इस खुले हुए पासे को बंद कर दिया जाए। ठीक है जी। सवाल है हमारे पास, ओपन डाइस की एक फिगर है, इसको बंद कर दिया तो इनमें से कैसी फिगर बनी। ठीक है, तो एक बार कोशिश करो सवाल को करने की। तो देखिए, यहां से हमें ओपन डाइस को देखने से क्या पता चला, ये जो क्रॉस का निशान है, क्रॉस वाली सरफेस है, ये किसके अपोजिट होगी, ये डॉट वाली सरफेस के अपोजिट होगी। क्योंकि अल्टरनेट सरफेस यही आती है, यानी कि एक सरफेस छोड़ करके अगली सरफेस यही आएगी। इसके बाद में सर्कल वाली जो सरफेस है ये किसके अपोजिट होगी, बॉक्स के अंदर डॉट वाली सरफेस के अपोजिट होगी। और ये जो दोनों सरफेस है मिलकर के एक सरफेस बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से ये भी एक सरफेस बनाएंगे इस तरीके से। तो ये दोनों सरफेस जो होंगी आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम यहां से किस किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई सर्कल डॉट नहीं आया, सर्कल बॉक्स नहीं आया, और इस वाली सरफेस के यहां पर नहीं आया। यानी कि इसको एलिमिनेट, ये हमारा आंसर हो सकता है, एलिमिनेट नहीं कर पाए। इसको देखा, सर्कल के साथ बॉक्स नहीं आया, डॉट के साथ क्रॉस नहीं आया, और इस वाली सरफेस के, यानी कि ये भी हो सकता है,
इसी प्रकार यानी कि यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर खत्म नहीं कर पा रहे। एक बार कोशिश करके देख लेना, यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो अब ऐसा जो सवाल है उसको हम ऑप्शन एलिमिनेट ना करके एक और तरीका होता है सवालों को करने का। जैसे रोटेशन देखा था वो तो बंद करने के बाद था, यहाँ पर हम जो रोटेशन होगी वो किस तरीके से चेक करेंगे। देखो क्रॉस है, क्रॉस से सर्कल और ये वाली सर्कल, जिस डायरेक्शन में हम घूमे उसी डायरेक्शन के अंदर घूमने पर ये तीनों सरफेस एक साथ आनी चाहिए। यानी कि क्रॉस से सर्कल और फिर ये एरो और ट्रायंगल वाली सरफेस यही आने लग रही है ना। भाई क्या किया, क्रॉस से चल करके देखा, क्लॉकवाइज चले, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर इसी तरीके से आए हम, तो हम क्रॉस से सर्कल एंटी क्लॉकवाइज आए और इसी प्रकार से हम इस सरफेस पर भी आएंगे। तो ये सरफेस कैसी बनेगी, इस तरीके से कुछ बनेगी। अब आगे चलते हैं। देखो सर्कल से डॉट, सर्कल से डॉट के बाद ये वाली सरफेस, तो देखो सर्कल से डॉट के बाद ये वाली सरफेस कौन सी, ट्रायंगल और एरो वाली, ट्रायंगल और एरो वाली, ये भी बना। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज चल करके, हमने देखा है। इसके बाद क्या है अगली, सर्कल से डॉट और फिर ये वाली सरफेस कौन सी, एरो और ट्रायंगल वाली सरफेस। जब हम चले किससे, सर्कल से डॉट पे, कैसे चले हैं, इसमें तो चले थे भाई एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी चले थे एंटी क्लॉकवाइज और इसमें चले हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए चले क्लॉकवाइज क्योंकि भाई तुम इससे इसमें आओ, एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा पेचीदा पड़ जाता है। यहाँ पर हमारे पास साफ साफ सरफेस, सीधी सीधी इकलौती सरफेसेस हैं। तो सर्कल से डॉट वाला और उसके बाद में एरो और ट्रायंगल वाला सरफेस आया क्लॉकवाइज चलने पर। तो सर्कल से हम क्लॉकवाइज चले तो डॉट पे पहुंच के, डॉट से आगे चले तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो बनने वाली सरफेस होगी वो बॉक्स और माइनस वाली होगी, यहाँ पर बॉक्स और माइनस वाली होगी। लेकिन यहाँ पर सरफेस कैसी दिखा रखी है, ट्रायंगल और एरो वाली, यानी कि हम एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर चुके, हमारा कुछ काम हल्का हुआ। आगे देखो यही तरीका, क्रॉस से सर्कल से आगे ये वाला क्लॉकवाइज चले हैं हम, फिगर के अंदर भी चलेंगे क्लॉकवाइज। तो देखो सर क्रॉस से सर्कल और इसी तरीके से तो घूमेंगे और यहाँ पर आएगा क्या, ये वाला बॉक्स यानी कि स्क्वायर और माइनस का, लेकिन स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन से, एक तो ये ए और एक बी। अब ये देखो भाई, जब ये दोनों सरफेस आपस में बंद होंगे, जब ये दोनों सरफेस आपस में बंद होंगे, ये गलत कर दिया था, जब ये दोनों सरफेस आपस में बंद होंगे तो वो किस तरीके से बंद होंगे, या तो ये बंद होंगे इस प्रकार से या फिर ये बंद होंगे इस प्रकार से। तो इनमें से एक तो गलत है और एक सही है। तो खुद इमेजिन करके देखो, जब ये आपस में फोल्ड होंगे तो भाई ये किस तरीके से फोल्ड होंगे, इस तरीके से ही तो फोल्ड होंगे ना भाई, ये भी इस तरफ से फोल्ड होगा और ये पीछे से इस तरफ से, यानी कि इस तरीके से जो ये है फोल्ड होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा अपनी इमेजिनेशन के ऊपर भी है। तो इस तरीके से जो भी फोल्ड होगा यानी कि ऐसी जो सरफेस बनेगी वो सही होगी, ये वाली सरफेस जो बन रही है वो गलत होगी, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए बचा। ठीक है, तो ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। वापस से देख लो क्या क्या देखा भाई, हमने पहले ऑप्शन एलिमिनेट करके देखे अपोजिट सरफेस के बेसिस पर, कोई भी हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमने क्या चेक किया, हमने रोटेशन चेक की हर एक सरफेस की, जैसे कि क्रॉस से सर्कल और फिर ये एरो और ट्रायंगल। तो क्रॉस से सर्कल, और फिर ये एरो और ट्रायंगल वाली सरफेस। इसके बाद चेक की सर्कल से डॉट और ट्रायंगल और एरो वाली सरफेस,
सर्कल से डॉट और ट्रायंगल और एरो वाली सरफेस इसी तरफ घूमे, लेकिन यहाँ पर जो है रोटेशन की गड़बड़ थी। कैसे भाई, क्रॉस से सर्कल और उसके बाद में स्क्वायर और माइनस वाले सरफेस की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्कल से डॉट और उसके बाद में ये देखो कौन सी सरफेस है, ट्रायंगल और एरो वाली सरफेस है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, बॉक्स और माइनस वाली सरफेस। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बॉक्स और माइनस वाली सरफेस जो है वो होनी चाहिए थी। तो दो हमारे गलत हो गए, और उसके बाद में थोड़ी हमारी इमेजिनेशन थी कि ये किस प्रकार से बंद होगा, तो बंद होने को हमने देख लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर। ये भी एक पेपर के अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ सवाल है। सवाल क्या बोलने लग रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स, यहाँ पर डॉट थे, मैंने नंबर लिख दिए भाई, 8 डॉट बनाना, 5 डॉट बनाना, 6 डॉट बनाना, महाभारत का काम, ठीक है, तो सीधा नंबर में चलता है। तो चलो ये 5 डॉट है, ये 8 डॉट है, ठीक है। ऑड नंबर्स ऑफ डॉट ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, देन विच इज करेक्ट, यानी कि यदि सम्मुख सतहों का सतहों के विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो एक बार सोचो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, हमें सारी सतह कैसी चाहिए, सवाल क्या बोलने लग रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट, जो भी डॉट है अपोजिट सरफेस पर सारे के सारे अपोजिट नंबर के हैं। तो भाई सॉरी जो भी डॉट है वो सारे सारे ऑड नंबर हैं अपोजिट सरफेसेस पर, ठीक है। तो भाई इवन नंबर कैसे आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा, ये ऑड नंबर है, और यहाँ पर भी इवन नंबर, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन चाहिए ए बी सी डी। तो सीधा सीधा यहाँ से हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ से सही हो जाता है। ये तो चलो ठीक है, इवन और ऑड के अंदर आ गया। मान लेते हैं एक ऑप्शन कुछ इस प्रकार हो कि हमारे पास क्या हो, 9 3 और 1, 9 3 और 1, तो आप बता दो ई ऑप्शन है कौन सा सही होगा। तो देखो सवाल के अंदर क्या बोलने लग रहा है भाई, हमें क्या चाहिए, ऑड संख्याएं चाहिए, जितनी भी संख्याएं होंगी डाइस के अंदर वो सारी कैसी होंगी, ऑड, और अपोजिट सरफेस का डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 है तो 1 के अपोजिट कौन होगा, 7, तभी तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 आएगा। इसी प्रकार से 2 होगा नहीं क्योंकि इवन है, 3 आ जाता है, तो 3 के अपोजिट 9, 5 के अपोजिट 13, 5 के अपोजिट 13, सॉरी 11, 5 के अपोजिट 11, तभी इनका आंसर क्या होगा, 6 होगा, है ना। तो अब देखो 9 और 3, इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट सॉल्यूशन है वो ये बनेगा, 1 के अपोजिट 7, 3 के अपोजिट 9, 5 के अपोजिट 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 और 9 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं दिख सकते, इस कारण ये आंसर भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। अब देख लीजिए पिछले सवाल की तरह ये सवाल है, 4 ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सा सही है। सवाल देखो, सवाल बोल रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेसेस इज 3, यानी कि अपोजिट डॉट, जो अपोजिट सरफेसेस हैं, जो डॉट हैं उनके अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है ना। तो बताना इनमें से कौन सा सही होगा। पिछले सवाल में तो ये था कि भाई ऑड लिख रखा था उसमें साफ साफ, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है इवन ले या ऑड ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो हम जो सरफेस लेंगे वो लेंगे कौन कौन से भाई, 1 2 3 4 5 6, हम लेंगे ये 6 सरफेसेस। तो ऐसे में ये 10 12 8 कहाँ से आ रहे, कहाँ से आ रहे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। है भाई, सही है। अब मान लेते हैं एक और ऑप्शन दे रखा होता है इसने, क्या, 1 2 4, ऑप्शन ई। अब बताओ क्या आंसर होगा, ऑप्शन ई। और ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो बताओ अब आंसर क्या होगा। तो अपनी
दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक बात बता दो, सवाल क्या बोलने लग रहा, अपोजिट सरफेस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मान लो अगर कहीं पर 1 है तो 1 के अपोजिट ऐसी कौन सी सरफेस आएगी अगर उनका डिफरेंस निकाले तो 3 आ जाए। तो भाई ऐसे में आएगा यहाँ पर 4, सही बात है, 4 और 1 का अंतर 3। इसी प्रकार से अगर कहीं पर 2 है तो उसका अंतर आएगा 5, अगर कहीं पर 3 है तो उसके अपोजिट आएगा 6। अंतर गलत बोल गया, अगर कहीं पर 2 है तो उसके अपोजिट आएगा 5। यहाँ पर भी अंतर कितना आया, 3 का आया, और यहाँ पर भी अंतर जो आएगा अपोजिट सरफेस का वो आएगा 3 पर। यानी कि इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर है वो ये होगा। तो हम देखेंगे कौन कौन, 1 2 4, तो 1 और 4 अपोजिट हैं, 1 और 4 अपोजिट है, एक साथ दिख गए, यानी कि ये हमारा परफेक्ट, ये जो हमारा आंसर है नहीं होगा। 4 के अपोजिट 1 नहीं दिख रहा, 5 के अपोजिट 2 नहीं दिख रहा, 6 के अपोजिट 3 नहीं दिख रहा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है जी, इसी के साथ डाइस चैप्टर जो है उसकी समाप्ति होते हैं। डाइस को टाटा बाय बाय, अलविदा, अलविदा नहीं कहेंगे अभी के लिए, टाटा बाय बाय है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि कितने तरीके के सवाल होते हैं, 5 तरीके के सवाल देखे। पहला देखा 2 पोजीशन गिवन थी, 2 पोजीशन के अंदर 3 टाइप से सवाल बनते, सिंगल सरफेस कॉमन, डबल सरफेस कॉमन और नो कॉमन। उसके बाद में हमने सवाल किए थे मोर देन 2 पोजीशंस गिवन हो। उसके बाद में हमने किया था सिंगल डाइस वाला सवाल, यानी कि सिंगल पोजीशन दे रखी हो। उसके बाद हमने किया था ओपन डाइस का सवाल। उसके बाद हमने अब देखें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखें। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। धन्यवाद।